शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये 72,000 नाड़ियां तीन मुख्य नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती हैं। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें देखने की कोशिश करें तो आप उन्हें नहीं खोज सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजर रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। अगर आप इड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बना पाते हैं तो दुनिया में आप प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अधिकतर लोग इड़ा और पिंगला में जीते और मरते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओंकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। नाड़ी एक संस्कृत शब्द है जो नाद धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रवाह, कंपन या गति। यह शब्द स्वयं नाड़ी की मूल प्रकृति को दर्शाता है, पानी की तरह बहना जो कम से कम प्रतिरोध का रास्ता खोजती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का पोषण भी करती है। नाड़ियां ऊर्जा चैनल हैं जिनके माध्यम से शरीर, जीवन के साथ साथ चेतना या प्राण की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारे मानव शरीर के भीतर इन नाड़ियों का एक परिपूर्ण और सूक्ष्म अंतर्निहित नेटवर्क है जो हमारे पूरे शरीर में जीवन शक्ति वितरित करता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इस शरीर में 72,000 नाड़ियों की स्थिति कही गई है। इनमें से तीन नाड़ियां प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी मेरुदंड के बाहर के बाईं ओर से और पिंगला दाहिनी ओर से लिपटी हुई है। सुषुम्ना के भीतर त्रिकास्थि से प्रारंभ होकर कपाल में स्थित सहस्रदलकमल तक जाती है। इड़ा नाड़ी, इड़ा नाड़ी हमारे मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग सफेद होता है। चंद्रमा के समान शांत ऊर्जा वाला, जिन व्यक्तियों में इड़ा नाड़ी अधिक संतुलित होती हैं, उनमें अधिकतम स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है तथा पुरुषोचित गुणों की कमी रहती है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह सूर्य के समान गर्म ऊर्जा और पुरुषोचित गुणों वाला होता है। यह सुषुम्ना के बाहिने ओर होता है तथा इड़ा की सहायक होती है। सुषुम्ना नाड़ी, इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती, वह एक तरह से शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए तरह का संतुलन पा लेते हैं। इससे आपके अंदर एक विशेष स्थान होता है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होता, जिस पर बाहरी स्थितियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहे वहीं का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई चीज आपसे चिपकती नहीं है। आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ तभी करते हैं जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग, पतंजलि योग में जब मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर किया जाता है, तब सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। नाड़ियों का संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रियां मन से संचालित होती हैं। मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं।
जैसे कार्य होता है उसकी सूचना नाड़ियां कुंडलिनी तक पहुंचाती हैं और उसके बाद कुंडलिनी उसका उचित अनुचित निर्णय लेकर उन संग्रहित सूचनाओं के ऊपर निर्णय लेती हैं। राजयोग, हठ योग और कुंडलिनी योग सहित योग के विभिन्न विद्यालयों का उद्देश्य नाड़ियों के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह तभी संभव है जब ये नाड़ियां शुद्ध हों। जब तक कुंडलिनी पर विविध नाड़ियों द्वारा एकत्रित संवेदनाओं, सूचनाओं का बोझ लदा रहेगा, कुंडलिनी वहीं दबी रहेगी और मनुष्य विविध दुष्चक्र में फंसा रह जाता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। श्वास जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार श्वास अगर दाहिने नथुने से निकल रही हैं, तो यह श्वास पिंगला अर्थात सूर्य स्वर हैं। यह श्वास गर्म होती हैं। इसके विपरीत बाहिने नथुने से निकल रही श्वास ईड़ा अर्थात चंद्र स्वर हैं। यह ठंडी होती हैं। दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्वर प्रवाह होता है, अर्थात जब श्वास दोनों नथुनों से श्वास निकलने लगे तो यह सुषुम्ना स्वर हैं। उपरोक्त श्वास के निकलने की तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य अवस्था में नाक के एक ही छिद्र से हवा का आवागम होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। कुछ समय के लिए दोनों छिद्रों से श्वास निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने से दोनों नथुनों से श्वास चलने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत कैसे करें? सुषुम्ना नाड़ी प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रवाहित होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि से दोनों नासिका छिद्रों से बारी बारी से वायु को भरा और छोड़ा जाता है। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है जब चंद्र और सूर्य नाड़ी से समान रूप से श्वास प्रश्वास प्रवाहित होने लगती है। उस अल्पकाल में सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। योगाभ्यास करने पर जब यह नाड़ी चलने लगती है, तब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां बंद हो जाती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां मिलकर मध्य होकर चलने लगती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना कहा जाता है। एक बार जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना को सिर के शीर्ष तक उठा लिया जाता है, तो कई मानसिक घटनाएं घटित हो सकती हैं। आत्मज्ञान के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन और सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को गहराई से देखना आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक के अधीन उचित योग अभ्यास द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्य बनाए रखने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकता है, जो योग का अंतिम उद्देश्य है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।